हो गया चलिए। कम नहीं करना स्पीडी में था आधा ना, पेज नंबर 11 बताइएगा। ली कियांग के कियांग जो मरे हैं वो कहाँ के थे, किस देश से संबंधित थे? जापान चीन के। ली की कियांग वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे चीन के, वो मरे हैं। कहाँ के थे? चीन के। बताइए बिशन सिंह बेदी का संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट था। यही जो थे एक मैच में लगता है कि वो मेडल 18 मिनट 10 ओवर में से 8 मेडल अकेले आके भेजे थे। अच्छा 21 में, हाँ 21 मेडल है, सॉरी 21 मिनट मतलब 50 ओवर। हाँ टेस्ट में वनडे में ना, एक मैच में कितने? ठीक है वो। अब बताइएगा MS गिल क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो मर गए। सब मरे हुए वाला का संबंधित क्षेत्र है, पूछ देता कभी कभी। डेट तो ना पूछेगा, डेट याद नहीं करना है। MS स्वामीनाथन हाल फिलहाल मरे हैं 28 सितंबर को, भारत में हरित क्रांति के जनक। गीता मेहता लेखक थे, कुछ थे। गीता मेहता लेखिका और फिल्म निर्माता भी दोनों थी। वो रखा ना वो मिलेगा, ठीक है। वो अरुण कुमार सिन्हा SPG के निदेशक थे, SPG के निदेशक। एल वालर मंथी को चीज बताइएगा। इसरो के वैज्ञानिक थे। एल वालर मंथी इसरो के वैज्ञानिक, मृत्यु हुआ 2 सितंबर के। सीमा देव मराठी अभिनेत्री था, सीमा देव। CR राव संख्याविद थे, क्या थे? संख्याविद। इम्तियाज अहमद को जी थे, 18 जून की मृत्यु हुआ है, समाज शास्त्री। इम्तियाज अहमद ना, ये अलग है वो अलग है। इम्तियाज अहमद समाज शास्त्री। फारूक मेहता अभिनेता, फारूक मेहता अभिनेता ना पूछे मान तो ये छोड़ दो, पता नहीं पूछेगा। भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार देश कौन बना? कौन बना? रूस। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार रूस। हाँ हाँ। भारत में छोटी बीमारी के ये हटाओ। मार्शल आइलैंड में किसे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा? CB जॉर्ज को। मार्शल आइलैंड में भारत के अगले राजदूत CB जॉर्ज। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक सिस्टम पहल को दूसरी चरण में शुरुआत किया है? मास्टर कार्ड। भारत में गर्ल्स फॉर टेक सिस्टम मास्टर कार्ड। NDRF की स्थापना दिवस 19 जनवरी। कब? NDRF की स्थापना कब हुआ था? चलिए NDRF की स्थापना दिवस 19 जनवरी। स्थापना कब हुआ था? 2005। 2005 NDRF की स्थापना। 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज किस राज्य में हुआ है? ASI में। कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे? कितना साल पुराना? 1200 साल। कौन सा? चलिए IMD ने कब तक देश को डॉलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा किया है? 2025। 2025। टीबी कब तक खत्म होगा? 2025। मलेरिया 2030। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2047।
शून्य कार्बन 70, भारत पूरा 70, 47 पैलेडी है। 47 में कुछ है वो कार्बन मुक्त था वो। कार्बन मुक्त अच्छा हाँ, शून्य कार्बन है ना। शून्य कार्बन कार्बन मुक्त ना हो, कार्बन मुक्त होगा देखे तो 2030 से है 70, कार्बन मुक्त ये 2047 में है, आप देख लीजिए। 47 में मिला है ऊर्जा मुक्त, मतलब ऊर्जा पूरी तरह से प्राकृतिक ला पाते हैं। अच्छा देख ली। स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? मोबाइल छोड़ दो, ऐसे निकालना किताब में से। स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? बार्सिलोना, बार्सिलोना। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कहाँ है? केरल, केरल में। कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला है शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है 2030। 2030। 47 में देखे तो कौन वो ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे इसमें नहीं था ना, आप वैसे निकालने पड़ेगा, छोड़ दीजिए बाद में देखेंगे। वीडियो में दिया था। हम देख रहे हैं 2070 है उसमें। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के अनुसार भारत का पहला सोलर पावर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट मुंबई। जल्लीकट्टू समारोह तमिलनाडु। जल्लीकट्टू। उक्त के भी मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? ए से लास्ट मुझे क्लेयर लोम्बार्डली। क्लेयर लोम्बार्डली। उक्त के क्लियर लोम्बार्डी, उक्त के अथी मुख्यालय जनेवा। ठीक है। बताना है कि विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु, स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। ऐसे डावोस में मिला जी तो वही ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम श्रीलंका की राजधानी चेंज हो गया है। कोट्टा पूरे राज्यवर्धन है। श्री जयवर्धन में पूरे पट्टे। हाँ। भोगाली बिहू तो नामे से सब पता चल जाएगा कुछ है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया था? ये अमेरिका के हैं लोग बताते आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी मिस यूनिवर्स 2022 यूएसए के गैब्रियल। आर मिस यूनिवर्स 2022 गैब्रियल। कौन सी राज्य सभी ऑनलाइन सेवा समाप्त करके पूरी डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। कौन सी सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। केरल वाला भी वो कुछ वो केरल है, अथी में बैंकिंग में पूरी तरह से डिजिटल है। मतलब प्रदेश। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना तक चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी। अवनी बिहार के पहले मुजफ्फरपुर। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया 2023 में? बाजरा उत्सव बाजरा ना गांधीनगर। गुजरात। बाजरा उत्सव गांधीनगर। बाजरा बाजरा मिशन बाजरा मिशन है वो। बाजरा उत्सव गुजरात 2023 में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा किया गया है? 20%। 1 अप्रैल 2023 से 2023 में पेट्रोल कितना प्रतिशत एथेनॉल? 20%। पावर इथेनॉल पेट्रोल वही मिलता है। हाँ, एथेनॉल और पेट्रोल के मिल में से होता है। उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। भारत में बहुत ज़्यादा बचत हो रहा है, फिर भी तेल के पैसा कम। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी द्वारा शुरू किया गया? आईआईटी सारंग जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा? सारंग उत्सव कौन सा आईआईटी? आईआईटी मद्रास। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिलोंग। गेमिंग में भारत के पहले 100वां स्मार्ट सिटी है पहला भुवनेश्वर ना? पहला भुवनेश्वर।
COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व किसने किया है? यूएई सलीम UAE अभी नहीं अगला साल है चुना गया। साल से 2027 ये 27वां तो मिस्र में हो रहे 2023 में, तब अब कहाँ से होगा? चेक कर दिया सलीम को चुना हुआ सलीम सुल्तान अल जबीर सुल्तान अल 2027 वाला दो COP27 हुआ मिस्र में, 2028 COP28 होने वाला है UAE में। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित करता है कौन? सीधा सीधा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला विदिशा। 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला विदिशा। ऐसे दिल्ली 5G वाला ना तो द्वार समुद्र ना थी द्वार समुद्र ना थी जा राम तमिलनाडु में किया था वो जियो वाला, वहाँ पर सबसे पहले ऐसा किया है राजस्थान में कोई ना राजस्थान में पहले द्वार में नाथ द्वार बहु वहीं पर हुआ था, सही बात। 15वां विश्व हॉकी कप का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ था। कटक, उड़ीसा कटक। इबोला रोग से प्रकोप के अंत की घोषणा किस देश में किया गया है? मोजाम्बिक युगांडा। इबोला रोग प्रकोप अंत घोषणा 2023 में इसको इबोला रोग के मुक्त कर दिया गया। भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। हाँ, इबोला वायरस से होता है रोग। गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक कितने के लिए? गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता 2023 में? जिंदल स्टील। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जिंदल स्टील। अभी ना कोलकाता तो किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर ने। किसने? 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट टाटा पावर। किस अमेरिकी के कसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया है? कसास। उर्सा रेड्डी। उर्सा। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। जेई के बाहर यार एक कॉन्टेक्ट कभी नहीं गिर रहा। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। राजस्थान। अंधता के लिए और चले वाला के लिए पंजाब पंजाब। चले वाला पॉलिसी लागू किया है पंजाब। चलने का अधिकार चलने का अधिकार है वो। कल हम लोग कराया जाएगा 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक। आते ना चैटिंग हो जाएगा, मोबाइल गायब हो जाए, पता नहीं चले कभी। 11 नंबर के आधा नहीं 12 नंबर आधा पूरा करो कुछ नियुक्ति आधा है, पूरा याद ना होते। यादो करना ना, फिर रिपीट चलेगा तो हो जाएगा। ये कहीं तो महीने आता है, रिपीट करते कहीं तो बदलावे करते। तो आगे ना बढ़ते हो, ये थोड़ी पीछे वाला बदल जाते। पीछे वाला ना बदलते हैं, फिर? पिछला कितना कया से 20 है 19 से हाँ 19 जनवरी से। 19 से 25 जनवरी चलो पूछो। चलिए, हिस्ट्री में था तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। बताइएगा तारीख, पहले वाला कल्ले वाला में तारीख फिरोज शाही के लेखक बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। फतुहात सलातीन के लेखक इसामी। इब्न बतूता रेहला किसके लेखक है? इब्न बतूता के।
शाहना मंडी में क्या किया जाता था? सनाई मंडी इसमें बाजार में तेल वाला ये सब करिए खदान की बिक्री के लिए लाया जाता था। के लिए खदान के लिए बिक्री के लिए शाहना मंडी। शाहना मंडी जड़ी बूटी तेल दीपक घी सब कहाँ पे? सराय अदल सराय अदल। सराय परमिट जारी करने के लिए अजी बाजार परवाना नवीस। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा परमिट जारी करने के लिए अधिकारी किसको नियुक्त किया था? परवाना नवीस नवीस। गुप्तचर के लिए मुंशिया मुनहियान। गुप्तचर के लिए मुनहियान। गुप्तचर के लिए बाजार के अधीक्षक को बरीद। बाजार के अधीक्षक को बरीद। और व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए दीवाने मूल नियंत्रण प्रणाली की खोज अलाउद्दीन खिलजी। सीधी किला हजार खंबा अलाउद्दीन। अलाई दरवाजा कुछ जमायते खाना। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत। अस्थाई सेना सबसे ज़्यादा। हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी। सेना 1,80,000 सिकंदर का। हाँ इनमें सेना के चलाया तू 1,00,000 से। तुगलक वंश में दास प्रथा का तू लेके चल रहा है सेना में। 1,80,000 चलिए खुसरो मुबारक खां को किसने मार दिया? खुसरो खां। चलिए बातें कल वाला हो गया, आते हैं आज। ना तो वही नहीं मत बातचीत मत कीजिए। चलिए तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के शासनकाल 1320 से 1414। ठीक है, यहाँ 1398 दिले हैं। लेकिन उसमें भी है 1414। छोटका के नहीं दिले हैं, सीधा ये देखिए। सबसे ज्यादा लंबा समय तक शासन करे वाला तुगलक वंश छोटा में खिलजी 30 साल 1290 से 1320। 30 साल कर दिए। बाकी एकरा में हिला दिया 30 साल। 30 साल फिर अति मत करा। पूछ रहा हो तो स्पेशल टाइम पूछ लिया। चलिए गद्दी पे कब बैठा था ये तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक 1320 में। नहरों की स्थापना करने वाला पहला गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि दिल्ली दूर है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसके बाद FST है। चलिए दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कब किया गया था? 1326 1327। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 योजना है। कर दोआब में वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, साकेती मुद्रा में परिवर्तन मध्य चलाने के लिए, और कौन अभियान था? खुरासान है कराची अभियान। चारों के चारों फेल हो गया था। जितना काम किया था ना सफल हो जाता तो उल्टा तो कर लो कर लिया। जितना सफल हो जाता ना बहुत ये तो दिक्कत हुआ। लेट मत कर, पूछे था बताइएगा। रोमन शैली में कौन सा पार्थिव दुर्ग का निर्माण किया गया था? रोमन शैली में फिरोजा कोटला। तुगलकाबाद के नाम पर स्थापना किया था। बाद में इसे 56 कोट के नाम से जाने जाते हैं। 56 कोट की शैली में? रोमन शैली में। कौन सी शैली में? रोमन शैली में। हाँ तुगलकाबाद के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। फर्स्ट जगह बाद में याद रखिए, पहल का किया तुगलकाबाद के। तुगलकाबाद के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 5 साल बाद, मतलब गद्दी पर बैठने के बाद 5 साल बाद 1320 कैसे हो गया है? बंगाल अभियान से आ रहा था ठट्टा के पास एक जूनागढ़ रिजुना खां के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दब के हो जाता है। गयासुद्दीन के बाद कौन बैठा था? MBT को क्या कहा जाता था उस समय? जूना द्वितीय अकबर का इसको कहा है? FST को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अकबर। दोनों है।
दोनों उलुग खां का ये या जुना खां का ये दोनों क्या कर दोनों नाम एक रहे हैं उमर बिन तुगलक। सर्वाधिक सल्तनत काल में पढ़ा लिखा मुहम्मद बिन तुगलक। MBT था पढ़ा लिखा। इसको सन की भरी योजनाओं के कारण इसके क्या कहा जाता था? रक्त पिपासु, स्वप्नशील और पागल। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। कहा कि किसी की बात सुनता नहीं था, अपने मन में जो आता था वो कर देता था। अगर 4 को योजना किया था, चारों के चारों फेल हो गया था। तो पहला था कौन चीज? द्वार क्षेत्र में कर वृद्धि 1326। दूसरा था कौन चीज? राजधानी परिवर्तन। कब किया था? अभी 1326 से 27 में। सांकेतिक मुद्रा 1329-30। फिर वैसा केंद्रीय मुद्रा का प्रचलन 1329-30। 1329 से 1330 में। उसके बाद खुरासील और कराचील अभियान के नहीं दिले इसमें। बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन सा नवीन विभाग की स्थापना किया था? अमीर एक को ही या दीवान एक को ही? एक के कहिए, एक के बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए नया विभाग की स्थापना दीवान एक को ही या अमीर एक को ही कहिए। इसने अपनी राजधानी देवगिरी से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? दौलताबाद। कहाँ पे? दौलताबाद। फिर वापस नहीं आएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रत्येक मालिक के सम्मान में क्या क्या करता था? ये कपड़ा देता था दोनों, सर्दी ठंडा और गर्मी में 2 पोशाक देता था। जाड़ा के लिए जाड़ा में और गर्मी के लिए गर्म अलग पोशाक। डाक प्रबंधन के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने काउची मंगवाया जाता था? खुरासान से ताजा फल और पानी पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। ताज़ा फल और खुरासान से। कहाँ से? किसके अनुसार? तो डाक प्रबंधक के द्वारा, माने जैसे कैसे आता लेके वैसे डाक व्यवस्था होगा वो है। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार नाम बताता है इसमें। होकर पुस्तक है ओकरे में कुछ का रेल जियाउद्दीन बर्नी के तारीखे फिरोज साहब बर्नी नहीं, रेहला इबन बतूता के अनुसार होते कि एकरा में इबन बतूता ना, उकरा में ना बर्नी, इमें बर्नी का इबन बतूता। लेकिन बता रहा था बर्नी का बर्नी के अनुसार आए बर्नी के अनुसार तो पागल वो सिक्का के अनुसार है। तो हाँ सिक्का वाला है। सांकेतिक मुद्रा के में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने फरिश्ता के अनुसार क्या चलाया था? चाका। फरिश्ता के अनुसार फ से स आ रहा ना, तो कांसा। फरिश्ता के अनुसार सांकेतिक मुद्रा में जो चलाया गया था सिक्का, तो फरिश्ता के अनुसार कैसा चलाया गया था? कांसा। बर्नी में ब में तांबा आ रहा है, तो बर्नी में ब आ रहा है, तो बर्नी के अनुसार तांबा। जिनका मूल्य किसके बराबर होता था? चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। टंका किसका बना होता था? चांदी का। उसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय टंका किस धातु का बना होता था? चांदी का। एक दिन मिलाने के लिए आयल था अथी में सेट में। चलिए, किसे प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा दिया था एडवर्ड थॉमस ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा किसने दिया था? एडवर्ड थॉमस। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग भारत के अलावा कौन किया था? चीन में कौन? चीन में किया था कुबलाई खां। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन में कुबलाई खां, और ईरान में गजन खां। ईरान में गजन खां ने और चीन में कुबलाई खां। पानी पियो ना, पानी दे, पानी धरा दो। इबन बतूता भारत कब आता है? 1333 में। कहाँ से आता है? कहाँ से? मोरक्को से। इसको क्या नियुक्त करता है MBT? काजी। दिल्ली का काजी। काजी मतलब प्रशासन
प्रशासन वाला न्यायाधीश होगा ना। तो प्रशासन ना न्यायाधीश से संबंधित है, प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ होके वो हम लोग काजी समझा, ये वाला नहीं याद रखना है। ये जो काजी जो शादी ब्याह करवाता है वो वाला नहीं। हाँ तो वही मुस्लिम है वो, तो एमबीटी कोची वाले ना राजस्व मंत्रालय के, हाँ प्रशासनिक न्यायिक बोला ना कुछ। हाँ न्यायाधीश नियुक्त किया था। चलिए आगे थे। किस पुस्तक में व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकी, डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा गया है? रेहला में। किसमें? किसका किसका? व्यापारियों की चर्चा है, डाक चौकी की व्यवस्था है, डाक व्यवस्था की व्यवस्था है और गुप्तचर की व्यवस्था है। भारतीय डाक कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? एगो घोड़ा से जाए वाला और एगो पैदल जाए वाला। एगो घोड़ा से एगो पैदल जाए वाला। जो घोड़ा से जाता था डाक व्यवस्था उसे क्या कहते थे? उल्लुक कहते थे। क्या कहते थे? जो घोड़ा के साथ में डाक व्यवस्था जाता था उसे क्या कहते थे? उल्लुक। और जो पैदल जाता था उसे दावा कहते थे। क्या कहते थे? दावा। पैदल में दा रहा तो दावा, पैदल में दावा। इसी पुस्तक में नगारों के बीच में स्त्री होने का प्रमाण, मान स्त्री को सती होने का प्रमाण भी दिखाया गया। किस पुस्तक में? रेहला में। रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। बताइए एमबीटी के समय उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत में कथाओं को फारसी में अनुवाद किया था। जिया नकशवी। जिया नकशवी संस्कृत को कुछ बदला था फारसी में, संस्कृत को। और इस पुस्तक का नाम क्या दिया गया था? तूतीनामा। तो तूतीनामा के लेखक कौन हो गया? जिया नकशवी। किस भाषा को किस भाषा में किया गया था? संस्कृत को फारसी में। उसका नाम किताब को दिया गया तूतीनामा। तूती लेखक जिया, जिसमें एक तोता और एक वीरानी माते एक औरत की कहानी के बारे में बताता है, इसीलिए इसका नाम दिया तूतीनामा। तोता बन गया तोता हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जैन साधु, कौन से जैन साधु को बुलाया था अपने दरबार में बेटी? जैन प्रभा सूरी। जैन प्रभा यहाँ थे प्रभु दे, जीन प्रभु सूरी दिले, पहले श्री दिले था, जीन प्रभु सूरी। अब एमबीटी की मृत्यु 1351 में। 1316 में किसकी मृत्यु होती है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन बलबन के तो 1288 में होता है। चलिए आगे थे। अब जो है मोहम्मद बिन के तुगलक हो जाता है, ठट्टा में सिंध के जाते समय में मार जाता है। अब बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में कौन सा वंश की स्थापना, किस साम्राज्य की स्थापना होता है? विजयनगर और बहमनी। दोनों तो वही लमसम में। हाँ तो वो कर लेके चल जाता है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब? 1347। 1347। विजयनगर की स्थापना 1336। 1336 में किसने किया? हरिहर एवं बहमनी के संस्थापक हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन शाह, बहमन शाह। अब बताइएगा किसके मरने पर बदायूनी लिखता है अतः लोगों को उससे लोगों को मुक्ति मिली? एमबीटी के साथ कहा कि पगला था, कुछ कर देता था। बताइए कि एक गुरु के नाम क्या था? गुरु शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम शेख अलाउद्दीन।
मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम शेख अलाउद्दीन। क्या था? शेख अलाउद्दीन। बताइए सल्तनत काल का पहला शासक जिसने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बड़ा इलायचा में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। तब अजमेर में किसकी मुख्य केंद्र है? तो अथी का मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती, हाँ औलिया के दिल्ली। शेख सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी, निजामुद्दीन औलिया के दिल्ली और मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर। तो अजमेर के दरगाह पे और एक वाव था मसूद गाजी, बराइच में सलार मौजूद गाजी, मसूद गाजी के दरबार में जाने वाला पहला सल्तनत काल का शासक MBT। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसका किसका मकबरा बनवाया था? इस सब बहुत याद रखिए। निजामुद्दीन औलिया याद रखिएगा, और दूसरा एक मेन है मगर याद रखे पड़ेगा सबके। बदान मीर मुलहिम के, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया के, शेख रुकनुद्दीन के और अजूधन में शेख मुल्तान के। तो मेन याद रखना दो के, एगो याद रखिएगा रुकनुद्दीन और औलिया। रुकनुद्दीन और औलिया का दोनों का मकबरा कौन बनवाया? MBT। कौन बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। मरने के बाद कौन गद्दी पे बैठा? फिरोज शाह। कब? 1351 में मरा था। कहिया? 20 मार्च के, और 20 मार्च के गद्दी पर बैठता है FST। फिर मार्च में आएगा दूसरा अभिषेक करवाता है अगस्त महीने में। एकमात्र सल्तनत में 2 बार अभिषेक करा। सल्तनत में अमरकाल में औरंगजेब, मौर्य काल में नहीं, मुगल काल में। हाँ। दिल्ली सल्तनत में ये FST है। तो दो व्यक्ति 2 बार अभिषेक करवाया है। सल्तनत कला में FST और मुगल काल में औरंगजेब। 2 बार अभिषेक कराने वाला। अपन लिखबो के किताबों ना। हाँ शपथ करना। हाँ अभी आज के भाषा में कहबो तो पूरी तरह से बन जाना, गद्दी पे बैठ के राजा घोषित हो जाना। स्टार्टिंग वहां से हो गया। चलिए, आज के डेट में दूसरा चीज हो गई। कासिम अमीर उल मोमिन किसे कहा जाता है? उपाधि दिया गया था कासिर उल मोमिन, कासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि। अरे खलीफा दिया था, खलीफा में नाम थोड़ी रहता, बस याद रखिए कासिम हाँ वैधानिक पद था, वहाँ से चल रहा था। कासिम अमीर उल मोमिन किसे कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक। अपने शासन काल में के वो दायक कर समाप्त किया था? 24 को। और उसके स्थान पर के गो रखा? 4 गो। कौन कौन? जजिया जकात जजिया जकात खराज खुम्स। जजिया जकात खराज खुम्स। कौन कौन? जजिया जकात खराज और चलिए खराज कैसा था? लूट वाला धन। खराज लगान में लिया जाता था, राजस्व वसूल लिया जाता था। खराज लूट वाला धन को खुम्स क्या कहते हैं? जजिया एवं जकात। एगो था ब्राह्मणों से लिया जाने वाला था, एगो गैर ब्राह्मणों से लिया जाने वाला था। जकात गैर मुसलमान जजिया सॉरी है गैर मुसलमान, और जजिया तब जकात जो है मुसलमानों से लिया जाता था। उल्टा जजिया गैर मुसलमान से और जकात मुसलमान से। सबसे पहले जजिया का कौन लगाया? MB के लगाया है मोहम्मद बिन। वो सबसे पहले अरब वाला ना। हाँ तो मोहम्मद बिन क्यासिम तो बोली थे 712 में, 712 वाला में वही तो सबसे पहले शुरू किया। उसके बाद पहले बंद किया यहाँ पे कश्मीर में, कश्मीर बंद किया तो फिर चालू किया ये FST चालू किया तो फिर अकबर बंद किया, अकबर फिर वो बंद किया तो औरंगजेब, और लास्ट में लगता है कि मोहम्मद साहब बंद कर देता पूरी तरह से। चलिए आइए थे।
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लगाया था जिसका नाम क्या था? पटाया वाला सिंचाई कर। कौन सा? इसका कितना भाग होता था? उपज का 1/10। कौन सा कर? कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह। 300 नगरों का निर्माण नगर ना हाँ तुम नगर तो बोल रहे हैं। 300 नगर के जगरा में से 5 को याद रखना है। हिसार बोला फिरोजाबाद फतेहाबाद हिसार है जौनपुर हाँ एगो है फिरोजाबाद फतेहाबाद एगो फतेह 3 गो फस है। चलो फिरोजा फतेहा फिरोज फिरोजा हाँ फिरोजा फतेहा फिरोज माने फतेहाबाद फिरोजपुर उसके बाद फतेहाबाद जौनपुर और हिसार फिरोजाबाद फतेहाबाद जौनपुर और फिरोजपुर। 3 फर्स्ट नाम अशोक के समय जो स्तंभ था उसको दिल्ली से टोपरा लाया था किसने? FST। किसने लाया था? FST। अनाथ मुस्लिम विद्याओं के लिए कौन सा विभाग? खैरात। कौन सा विभाग? दीवान खैरात। खैरात मतलब बांटना होता पैसा। दीवान और दास विभाग के लिए दीवान खैरात और बंदगान किसने शुरू किया? इसी के समय सबसे ज्यादा दास था। कितना? 1,80,000। सबसे पहले सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। इसकी आत्महत्या का नाम फतुहात फिरोज शाही। फतुहात फिरोज शाही, बाबरनामा और जहांगीरनामा तीनों आत्मकथा। ठीक ना? फतुहात फिरोज शाही, बाबरनामा और जहांगीरनामा। हाँ 3 गो है। अब बताइएगा शम्स ए सिराज कौन है एक प्रकार का? माने इसके दरबार में कौन कौन से इतिहास का रहता था? FST 3 गो है ना ना जी, हाँ जियाउद्दीन बर्नी ठीक। एगो शम्स ए सिराज और अफीफ। क्या किया गया था? जियाउद्दीन बर्नी शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। बताइएगा कौन से मंदिर को तोड़कर मांस तोलने के लिए अति किया था? ना कौन सा मंदिर मांस तोलने के लिए दिया था? ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ के क्या किया था? हाँ ज्वालामुखी मंदिर जब पूरा बोल दिले तो फिर मूर्ति चाहे जो भी का मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। नहीं सर ये मैं माधा पढ़ के बोलो उदया सिकंदर लोधी दिया है। ये खाली ज्वालामुखी मंदिर के तोड़ के उनमें से जो ग्रंथवा रहता है ना उसको बना अति फारसी में अनुवाद करवा देता है। 1500 कितना है 1300 ग्रंथ को क्या करता है? 1300 में ग्रंथ प्राप्त हुआ था। हाँ उसमें से 300 को फारसी में अनुवाद करवाया था। तो फारसी में अनुवाद जो किया था व्यक्ति का नाम मंदिरवा नहीं तो था। मंदिर के पुस्तकालय था ना उसमें से लूट लिया था ग्रंथवा। 1300 पुस्तक था वरा में से 300 के क्या किया? फारसी में अनुवाद करवाया। उसका नामकों में अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी विद्वान ने इसका नाम अति बदला था। किरमानी अजीजुद्दीन किरमानी। 300 जो संस्कृत के बुक था उसको किसी में बदल दिया? फारसी में। हाँ और संस्कृत से फारसी में अनुवाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उसका नाम क्या रखा?
दलायल ए फिरोज शाही। दलायल ए का है कि किसके शासनकाल में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के। इसी कारण उसका नाम भी थोड़ा सा राजा के नाम पे रख दिया, दलायल ए। दलायल ए। अब बताइए इस ग्रंथ का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा, दर्शन और नक्षत्र से। दर्शन और दलायल ए फिरोज शाही किस क्षेत्र से? दर्शन। सबसे विख्यात दर्शन सांख्य दर्शन। सबसे विख्यात दर्शन कपिल देव वाला याद है। बताइएगा कि इसने 2 गो सिक्का चलवाया था, उसका नाम? यदि अध और हाँ एगो विक। ठीक है, अद्धा और वीक। अद्धा और अद्धा किसका बना होता था? चांदी का। चांदी का। अद्धा वीक तांबा के। अद्धा बनता था चांदी के, वीक बनता था तांबा। तो FST के शासनकाल में चलने वाले सिक्का का नाम अद्धा और वीक। अद्धा चांदी और वीक तांबा। इसकी मृत्यु 1388 में। 1300। FST की मृत्यु 1388 में। एकरा समय में नहीं है सर संस्कृत, वो अकबर के समय है सर। पता ना, अब वो देले ने हम। चांदी की मुद्रा जो टंका का मूल्य के बटा 6 हो सकता है। कोई सोचते हैं कहीं से है। अरे तो ये पूरा नहीं है, कुछ भी चलिए हाँ लिस्ट ये सब है। अब सही हो रहा है। ये मैं नहीं कर सकते थे, कोई राव चाहते मोबाइल में ऐसा नहीं पूरा थोड़ी गया था। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। कोटला फिरोज शाह क्या किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक तुगलक वंश का नाम तुगलक वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद। बताइएगा कि किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? 1398। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? किस वंश के समय? तुगलक वंश। किस वंश के समय? किस शासक के समय? नसरुद्दीन महमूद। कब किया था? 1398। बताइएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली के आसपास आता है। दिल्ली से पालम। दिल्ली से बोलता है ना कि जैसे इतना जल्दी सिमट गया तुगलक की कहने लगे। तुरंत लपेट दिया था इसको, तो लपेट दिया था। जितना दुनिया ने एकदम छोटा जितना जल्दी विस्तार किया उतनी जल्दी खत्म हो गया। ये बात है। लंबा शासक गुजरात हरियाणा में वहाँ दिल्ली में पालम है सबसे छोटा है। दिल्ली में पालम। दोनों दिल्ली में सबसे छोटा शासन है। क्या खत्म कर पालम एयरपोर्ट है। कल सैयद वंश, लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का ये जो दिया हुआ ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट तक याद करके आइएगा। कहाँ से है भैया? यहाँ से सैयद वंश से यहाँ तक। ये आइए रखो ना, ये वाला पूरा था आइए था। कोची है ये? इतने कोची हो जाते? में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेन तो क्वेश्चन नहीं वाला है। ज़्यादा अच्छा है लड़के से पूछबे करता है तो लड़का ना आइजा से है नहीं स्टफ तू में कम क्वेश्चन ओकर वही स्थापना है ओकर वाला कि कौन किसने किया था विभाग है। वही दीवाने जैसे तीनों के बिहार का ज्ञान हाँ मन से वो खतरनाक की यही खतरा है, यही में से पूछवे करा एकदम वही से साफ पूछे। हाँ ऑप्शन हो तो ऐसे नहीं से ना के लगा बड़ेरी गिनी की। हाँ बंदगान दास खैरात वो महिला वाला विधवा ये सब। माने भीख देवे वाला के खैरात और अथी गुलाम बनावे वाला के दास बंदगान। ऐसे बोल जाए ना भैया, फारसी का तो बदले ऐसु फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता है गुलाम के। हाँ बलबन वो सैन्य विभाग से। हाँ
कृषि अमीर से आ गया वही तो कृषि चलिए कौन हाँ, नहीं एमबीटी एमबीटी कोई एमबीटी चलिए पॉलिटी भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है सारनाथ से कहाँ लिया गया है इस पर कितने सिंह का चित्र है कितने 4 गो इस पर किसमें इसके चित्र पर कोची कोची का मिलता है गेंडा भैंसा हाथी हाथी घोड़ा भैंसा एगो शेर हाथी हो गया घोड़ा हो गया सांड हो गया सिंह हो गया हाथी घोड़ा सांड सिंह हाथी घोड़ा सांड सिंह के विषय में कुछ लिखा है और क्वेश्चन अशोक स्तंभ पर कौन सा जानवर का चिन्ह नहीं है इसमें से कौन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया है राष्ट्रीय चिन्ह है 26 जनवरी 1950 कहाँ से लिया गया 26 जनवरी 1950 कब अपनाया गया 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव कहाँ से लिया गया कहाँ से मुंडको उपनिषद अब शासकों कार्य के लिए शासकीय कार्यों के लिए कौन कौन से रंग किसका इस्तेमाल किया जाता था मंत्री लाल राज्यसभा हरा लोकसभा लाल है राज्यसभा लाल सभा बोल ले लीजिए लोग के हो गया चलिए ठीक है ठीक है हाँ नीला हो गया मंत्रियों के लिए नीला जो है राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्री के लिए लाल हो गया राज्यसभा के लिए और अधिकारियों के लिए और हरा हो गया प्रतीक लोकसभा के सदस्यों के लिए हाँ लाल रंग एगो थोड़ा सा उजरका ना दिया है नीला वाला तो ले लिया चक्र वाला ले लिया जैसे उजरका बिचवा में जो ले लेता है पैडवा नहीं देखते हैं संसद के तो उसको नहीं देखते हैं हरियर से रहेगा लाल से रहता है हम ना देख लिए वही चीज़ है हम देखबे नहीं कि कर पैडल चलिए नीला रंग मंत्रियों के लिए लाल रंग राज्यसभा के मंत्री और अधिकारियों के लिए और हरा रंग लोकसभा के लिए ऐसु देखो यार संसद में प्रणाली है तो हरियर लोकसभा में छेले काली लाल राज्यसभा में तो वही बोल रहे थे बेंचवा उंचवा कारपेटवा वो सब चलिए कारपेट आता है वही कलर का सबका लोकसभा में ग्रीन है राज्यसभा में लाल है चलिए नीला हो गया मंत्री के लिए लाल हो गया राज्यसभा के लिए और हरा हो गया लोकसभा के लिए बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात चौड़ाई 2:3 2:3 कुछ पूछ सकता है चौड़ाई अगर हो तो 2 भारतीय संविधान में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 भारतीय संविधान में ध्वज को कब अपनाया गया 22 जुलाई 1900 बताइएगा केसरिया रंग किसके द्योतक है केसरिया सौर त्याग ठीक है जागृति शौर्य और त्याग का केसरिया रंग जागृति शौर्य और त्याग का सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का है सफेद रंग सत्य एवं सफेद रंग हरा रंग जीवन समृद्धि का जीवन चलिए केसरिया रंग जागृति शौर्य त्याग का सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का और हरा रंग जीवन समृद्धि का बताइएगा राष्ट्रध्वज को संविधान में किसने प्रस्तुत किया था हंसा किसने किया था राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में किसने प्रस्तुत किया पहला वो क्वेश्चन कुछ चलिए चलिए आते थे भारतीय ध्वज संहिता कानून कब बना था 2002 में भारतीय ध्वज संहिता इसमें किसको भर्ती मिला था फहराने का केवल
केवल यहाँ पे भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं को मिला था। भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं को 2002 में झंडा फहराने का मिला था। फिर उसके बाद 2004 में कोई भी फहरा सकता है, निजी संस्था हो, घर हो, दुकान हो, स्टेशन हो, कहीं भी फहरा सकता है। 2004 तो 2004 में जो बदलाव हुआ था किसकी अध्यक्षता में? BN खड़े की अध्यक्षता में जो हुआ था 2004 में बदलाव हुआ था कि आप कभी भी कहीं भी फहरा सकते हैं। ये आप 19 का ए में डालेंगे। मेरा निजता का ऐसी क्या अधिकार है? मूल अधिकार है। जब प्रधानमंत्री मरेगा तो कितना दिन झंडा झुकेगा? 12 दिन। पूर्व में 7 दिन। कोई भी वर्तमान में मरेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, कितना दिन? 12 दिन झंडा झुकाया जाएगा राष्ट्रीय शोक के काला का मतलब कुछ होता है। आधा शोक। मतलब जैसे ये झंडा मारने के यहाँ पर पूरा फहरा है, झुकाने मतलब नीचे नहीं, नीचे ला के फहरा बस वही झुक गया। नहीं झुकना। जैसे हम टाइट है, मोड़ी हमारे नीचे जाएगा तो नीचे ना आएगा। वही जहाँ ऐसा फहरा है ऐसे घुसा देना। नीचे हो गया वो भी। तो वर्तमान में मरेगा तो उसके लिए 12 दिन झुकाना है, और अगर भूतपूर्व मरेगा तो उसको 7 दिन तक झुकाया जाएगा। तीनों हो गए खाली ना। हाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति। तीनों का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चलिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार। हाँ हाँ, 12 अभी वर्तमान में, अब जो भूतपूर्व में रहेगा तो 7 दिन। चलिए आए, कोई दिन आ जाए, 15 अगस्त आ जाए, कुछ आ जाए, वो तो मान लीजिए वो नियम नहीं बना तो। हाँ ठीक है, श्यामलाल पार्षद गुप्त। तो सीधा सीधा श्यामलाल याद रखने का, नंबर लंबे याद कैसे फायदा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या है ये? गीत झंडा गीत। हाँ, राष्ट्रीय झंडा गीत है। राष्ट्रीय झंडा कौन किया था? श्यामलाल। कौन किया था? विजय विश्व तिरंगा। हाँ वही है पूरा नाम, ओकरा पर्वत है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे, वो अलग है, वो कुछ नहीं है, इसी है खाली। वैसी का विजय अथी यही वाला हिंद देश का प्यारा झंडा। दूसरा है वाला। बताइएगा कि जन गण मन को किस भाषा में रचित किया गया था? बांग्ला में। कब में? मूल रूप में था बांग्ला, उसको क्या में किया गया? हिंदी में। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में हिंदी में इसको भारत का राष्ट्रगान शामिल किया गया। गाया जाता है कितना सेकेंड? 52 सेकेंड में। कितना सेकेंड? 52 सेकेंड। तो राष्ट्रगान गाने के समय 52 सेकेंड। संक्षिप्त में गाएंगे 20 सेकेंड में। संक्षिप्त में 20 सेकेंड। कौन कौन गाते हैं? ऊपर वाला और नीचे वाला पंक्ति। पहला पंक्ति और लास्ट पंक्ति। पहला पंक्ति और तो संसद की शुरुआत किससे? राष्ट्रगान से। संसद की शुरुआत राष्ट्रगान से और समाप्ति राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कितना समय? 65 सेकेंड। 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड। पहली बार राष्ट्रीय गान कब, किसकी अध्यक्षता में और कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? और कौन था? बिशन नारायण धर। 27 दिसंबर ना। 27 दिसंबर। किस ये जो गान हुआ था उसका शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। कि कौन सा शीर्षक से जारी हुआ था? भारत भाग्य विधाता। और इसको कब जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया था? 1919 में। इसका राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 रोलेक्ट एक्ट कब हुआ? खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अब बताइएगा कि किस नाम से हुआ था अंग्रेजी में?
मॉर्निंग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में इसका धुन कौन तैयार किए थे? ये कैप्टन राम सिंह। राम सिंह। राम सिंह ठाकुर। राष्ट्रीय गान का धुन किसने तैयार किया? राम सिंह ठाकुर। क्वेश्चन ऐसा भी है 1911 में दिल्ली गला तो समय पड़ेगा 1911 में जो गले जो गाय थी ओकर नाम कुछ दिले देखिए विष्णु नारायण दत्त के साथ। हाँ कौन गाय थी? सरला देवी है, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की भगी भजी है। और ये था जो पहली बार झंडा का अथी नहीं किया था, सिस्टर निवेदिता की बेटी है। सरला देवी। ये क्वेश्चन निवेदिता की बेटी थे नहीं क्या? हाँ निवेदिता बेटी थी। हाँ बहन है वो निवेदिता। वो बहन थी सिस्टर निवेदिता। निवेदिता। हाँ चलिए, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950। इसको किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। कौन था? रहमतुल्लाह सियानी। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। कौन बताइएगा, इसको गठित करने के लिए कौन से समिति का अनुशंसा पर किया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर को? माधव कुछ करते हैं संवत सुधार समिति। कौन सा? कब गठन हुआ था और कौन सा अध्यक्ष था इसका? मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में कौन सा समिति? संवत सुधार समिति के अनुशंसा पर राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 1952 में, सॉरी 57 में। मैंने अनुशंसा किया था 52 में मगर अपनाया गया 57 में। प्रथम महीना चैत। प्रथम महीना भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसका नाम बताइए, रसायन वैज्ञानिक नाम? नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। अरे पूरा नाम मत याद भैया। ठीक है, याद करके बोल रहे हैं, हमें थोड़ी बोल रहे हैं, नहीं तो पूरा के चक्कर में याद नहीं रहेगा। कमल का राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम? नेलम्बो न्यूसीफेरा। मोर का वैज्ञानिक नाम? पावो क्रिस्टस। मोर का वैज्ञानिक नाम? मोर परियोजना 1963। बाघ का? हाँ 1963 में सीबीआई के। बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइगर परियोजना 1973। टाइगर परियोजना 1900। आम का वैज्ञानिक नाम? मैंगेफेरा। बरगद का वैज्ञानिक नाम? फाइकस बेंथालोसिस। फाइकस बेंथालोसिस। राष्ट्रीय तो नदी तो जानते हैं 8 में, जलीय जीव 9 में और विरासत पशु 10 में। कुछ 5 अक्टूबर। गंगा वाला का नाम मालूम हो? नहीं हो। 4 नवंबर। ठीक है 4 नवंबर हो। 4 नवंबर 2008, 5 अक्टूबर 2009। हाथी का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, एलिफेंटे से बना है एलिफांस। एलिफांस इंडिका। एलिफेंट से बना एलिफांस। एलिफेंट से बना। चलिए, बेंथोलेसिस है तो बेंथालेसिस। ब से बरगद और ब से बेंथालेसिस। ब से बरगद और ब से कमल वाला नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा। हाँ नेलम्बो न्यूसीफेरा। चलिए कहते हैं सबसे बड़ी संसदीय समिति? प्राक्कलन समिति। सदस्यों की संख्या 30। लोकसभा सदस्य? राज्यसभा 0। हाँ 30 वाला में एकदम शुद्ध रूप से लोकसभा, 22 वाला में मिश्रण। बताइएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल।
कार्यकाल शुरुआत 1 से 1 अप्रैल मई में। कहाँ पे? मई से शुरुआत होता है, 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर उपाध्यक्ष मगर लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जा सकता है, तो वही अध्यक्ष हो जाएगा। अध्यक्ष चुना गया तब क्या प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर बहस होती है? नहीं होती है, परंतु अपना दृष्टिकोण संसद के समक्ष रख सकता है। जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन लोक के प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22, राज्यसभा से 7, राज्यसभा से लोकसभा से इसे क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहता है। क्या कहते हैं? लघु संविधान 42वां संविधान को ब्लूप्रिंट 1935 भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935। भारत का लघु संविधान 42वां संविधान, लघु लोकसभा लोक लेखा समिति। विश्व का संसद लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? 1919 के तहत 1921 में। 1919 का अधिनियम ना? हाँ, तो वही तब शुरुआत वहीं से ना। लोकलेखा समिति का गठन 1919 अधिनियम के तहत 1921 में। 19 की अधिनियम। से बनल पहला लोक लेखा विरोधी दल का नेता बनाया गया था मीनू मसानी 1967 में। मतलब पहले ऐसी किसी को बनाया जाता था। हाँ, वही विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने की शुरुआत 1967। पहला कौन बना था? मीनू। अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी। आप कौन विपक्ष के नेता? इसका मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा महानियंत्रक जो पेश करेगा ना भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना, भारत सरकार कितना खर्चा करती है या जो भी पैसा बचता है कितना बचा कितना लगा उस सब का बायोडाटा तैयार करना। हाँ, और उस सब को ला के संसद के पलट पर रखना। और जो भी भ्रष्टाचार होगा, हाँ भ्रष्टाचार को होगा ना उसका प्रमाण देना। कल हम लोग का रहेगा उपक्रम समिति पूरा खत्म। महत्वपूर्ण शब्दावली से पहले, महत्वपूर्ण शब्दावली से 2 दिन क्या हुआ है? 2-3 दिन के ना, 2-3 दिन से ज़्यादा चलेगा आगे। ज्योग्राफी वाले ना। अब तो आया मजा वाला करने के लिए सीट लो भाग देते हैं। बताइएगा, जुड़वा ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है? जुड़वा माने एक जैसा दिखने वाले को क्या कहेंगे? जुड़वे न कहेंगे। तो जुड़वा ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? प्लेनेमस। एक जैसा दिखने वाला या जुड़वा ग्रहों के समूह को प्लेनेमस कहा जाता है। कल था चमकीला और शीतल वाला को क्या कहा जाता था? ओरियन नेबुला। ओरियन जॉर्ज लेमेंटेर ने किसकी खोज किया था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है किसने कहा था? हब्बल। एडविन हब्बल। ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है किसने कहा? एडविन हब्बल। तारों का नर्सरी निहारिका। तारों का नर्सरी। सूर्य क्या है? तारा है। सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा अल्फा सेंचुरी। कुछ ना, अल्फा सेंचुरी। संभववाद के संस्थापक
संभववाद के जनक था फाबरे और कुछ ही था, फाबरे और ब्लास, फाबरे और ब्लास, फाबरे और संभववाद के फाबरे और किसका? संभववाद। निश्चयवाद के रीटर और रेटजले, रीटर और निश्चयवाद के रीटर और रेटजले, फिर था उसके बाद नव निश्चयवाद के हटिंगटन, अगवा था सैम्पल और हटिंगटन, सैम्पल और हटिंगटन। कल वाला भी हो गया नमसम। एक और था बिग बग थ्योरी, कुछ बोलते हैं कब, आज से कब से हुआ था शुरू? 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब पहले हुआ था घटना। मैंने नहीं घटना हुआ था, मैंने खोज किया था ये, मैंने घटना कब हुआ था ये बताया था अनुमान। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले। बोलो गॉड पार्टिकल की खोज पीटर हिग्स, गॉड पार्टिकल की खोज इसी को हिग्स बोसान भी कहा जाता है, वैज्ञानिकों के नाम पर है। तो याद रखिए गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान को कहा जाता है। हिंग नाम के वैज्ञानिक ही नहीं खोज किया था, क्या था? हिंग नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया था। का टाइम में जाने का बताइएगा। सूर्य किधर से किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम, पूर्व से सूर्य, पृथ्वी घूमता है। शुक्र, अरुण और सूर्य ये तीनों घूमता है पूरब से पश्चिम। शुक्र, सूर्य और अरुण ये दोनों घूमता है पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? एक साल में सूर्य और इसके द्वारा तय की गए 25 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हाँ ये वर्ष में 25 करोड़ वर्ष में घूमता है कुछ सूरज से तो कौन करेगा? तो एक चक्कर पूरा कर लेता है। चलिए, सूर्य क्या है? एक तारा है, गैस का गोला है। गैस का गोला है तो इसको कितना टेम्परेचर पर इसमें होता है? 10 के पावर 7 है। 10 के पावर नाभिकीय संलयन जो होता है कितना पर? 10 के पावर 7। किसने बताया था कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण होता है? यही बताया था 10 के पावर 7 है। हेंस बेथे ने, किसने बताया था? हेंस। कोर का तापमान, सूर्य के क्रोड का तापमान 1.5 गुने 10 के पावर 3 है 8 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के कोर का तापमान 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? सूर्य के दीप्तिमान सतह को, सूर्य के दीप्तिमान सतह को जो, हाँ इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो किनारे जो प्रकाश का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। वर्ण में क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमो नहीं, बाहर जो रिंग जैसा बनता है ना उसको। हाँ, कैसा होता है इसका रंग? लाल। वर्णमंडल का रंग क्रोमोस्फीयर का रंग लाल। सूर्य के देश, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग किरीटिया। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, हीलियम। एक्सरे। कौन सा? एक्सरे। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष। सूर्य ग्रहण के समय एक्स किरण निकलता है। इंफ्रारेड नहीं निकलता है, इंफ्रारेड नहीं। एक्स किरण निकलता है। इंफ्रारेड भी अब तो पराबैंगनी भी किरण साथ निकला है।
इंफ्रा कहाँ पड़ा रहने की? इंफ्रा का वक्त ना होता है। दोनों निकलता है। ऐसे पूछ यहाँ पे पायलट पड़ा बैगनी है। इंफ्रारेड का वक्त और वो सोच रहे हैं कुछ और। सूर्य ग्रहण बोलेगा खाली ना, तब निकलेगा एक्स किरण। ऐसे तो दोनों निकलबे करता है, इंफ्रारेड भी और अल्ट्रावायलेट भी। तो अल्ट्रावायलेट तो वहाँ पे छन जाता है। ओजोन परत। खाली सूर्य ग्रहण लगेगा ना तो उस समय कौन सा निकलेगा? तो एक्स किरण। ऐसे दोनों हमेशा सब बहुत सारा निकलता है, जगह हम लोग दो को जानते हैं। चलिए, सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष। भविष्य में ऊर्जा देते रहने का उम्र 10 के पावर। सूर्य यानी सूर्य जो है ऊर्जा कब तक देगा? 10 के पावर। प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड या 1.28 सेकेंड। चंद्रमा का थी प्लान वेग का मान 2.43 चंद्रमा का प्लान वेग का मान 2. सूर्य का प्लान वेग का मान 42 किलोमीटर और पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर। 11. सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी भाग में क्या कहते हैं? ऑरोरा। दो भाग में बांटिए, बीचे बीचे। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है? नीचे दक्षिण में। तो याद करने के लिए दक्षिण में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। उत्तर में ओरियालिस। सूर्य का व्यास सूर्य का व्यास है 13,90,000। 92,000। 13,00,000। सूर्य का व्यास। पृथ्वी के व्यास का 110 गुना 110 गुना अधिक है। 110 गुना अधिक है। ढेर हो गया था ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन पूछना। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13,92,000 गुना बड़ा है। कितना गुना? उसके हाँ। कितना हमको प्रकाश अति मिलता है? 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां भाग। समझिए, थोड़ा सा भी अगर बढ़ रहा तो पृथ्वी पिघल के पानी हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखता है? आर्कटिक। अंटार्कटिक ना, आर्कटिक। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक में। आर्कटिक हाँ, आर्कटिक में। ज्यादा देर तक चमकता है। आर्कटिक या महासागर या अंटार्कटिक? आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक आर्कटिक तो है ना? ना आर्कटिक महादेश है, अंटार्कटिका महासागर है। चले जाते हैं। अंटार्कटिका महादेश है। इसको सागर पड़ेगा। इकोजी लिख रहे हैं अंटार्कटिका महादेश है, आर्कटिक महासागर। हाँ, आर्कटिक महासागर है अंटार्कटिका। अच्छा हाँ, ब्लू वाला है ना आर्कटिक है। ठीक है, ये सफ़ेद महाद्वीप इसको अंटार्कटिका कहा जाता है। साफ हाँ, ठीक है। 3 गुना आर्कटिक अटलांटिक तो टेंशन नहीं है। ऐसा करके देखिएगा। चलिए बताइएगा, बौने ग्रह की संख्या 4 गो। कौन कौन? यूरेनस ना, प्लूटो, यम, चेरॉन। प्लूटो यम तक के है। अच्छा, चेरॉन 2003 यूवी। हाँ, 1313 है। प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूबी 313। प्लूटो, चेरॉन, सेरस। प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूबी 313। बताइएगा, पार्थिव ग्रह किसका बना होता है? पार्थिव इनर प्लैनेट 4 को मिलकर बना होता चट्टान का बना होता है। किसका बना होता है? पार्थिव ग्रह किसका बना होता है? पार्थिव ग्रह। और बाह्य ग्रह गैसों का। किसका? गैस और तरल पदार्थ का बना होता है। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किसके कहते हैं?
बता रहे कौन कौन है? चार को पृथ्वी शुक्र मंगल पार्थिव हो गया। पृथ्वी शुक्र मंगल बाहर अंदर वाला को आंतरिक या पार्थिव कहते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को। एस्टेरॉयड बेल्ट से जो अंदर है उसको आर्थिक है, एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर है उसको बाहरी कहेंगे। चलिए ठीक है, दोनों के बीच छोटे रहता कितने को हम नंगी देखते हैं? 5 गो को। जो दिन वाला है सबके, दिन वाला में एगो इतवार के छोड़ के और सोमवार के छोड़ के। हाँ, मंगल बुध आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा घनत्व बुध ठीक है। सबसे छोटा बुध है। और सही से नहीं हो पाएगा। चलिए होगा, एक आध को होगा, बताइएगा। सबसे घनत्व में सबसे ज्यादा शनि, सबसे ज्यादा घनत्व में ये पृथ्वी, बुध अति पृथ्वी का 5.5 है। और 1.3 है घनत्व में। वजन में और बड़का में बृहस्पति है, घनत्व में पृथ्वी आ जाता है। हाँ हो गया, हम देख लिए कल, हमरो याद था पहले, वही याद था। चलिए बृहस्पति के अभी इसे दिया हुआ 143 को। चलो तो सब शनि का 91 नहीं सर, कहिए सर, कहिए सर। कितना कितना बताओ? 143 एगो 93 या 92 शनि के इधर बढ़ाया। 79 को था तो 13 को बढ़ा था, तब 92 हो गया था शनि के। अब बृहस्पति के लेके चल गया 143 को। चलिए सबसे ज्यादा घनत्व है बृहस्पति पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व है शनि का। इसीलिए इसको पानी में तैरता हुआ कहा जाता है शनि को। माने कौन तैरेगा? तो शनि तैरेगा। दूर के अनुसार बढ़ते क्रम में सूर्य से शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। चलिए सबसे लंबा कार्यकाल वरुण, सबसे छोटा कार्यकाल बुध का 88 दिन और 165 दिन, 165 वर्ष। ठीक। 88 दिन 165। द्रव्यमान में सबसे ज्यादा बृहस्पति और सबसे कम बुध। सबसे छोटा जो रहेगा ना द्रव्यमान रहेगा। चलिए हाँ डेंसिटी से अलग हो जाता है, वेट अलग होता है। सौरमंडल है ये तो। बताइएगा सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह, और पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। बताइएगा सबसे ज्यादा तापांतर बुध का कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। कितना? रात के -173, रात में -100 और दिन में 427। तो अंतर हो गया कितना? 100 के। रात में ठंडा में -173, दिन में सबसे किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला सांझ भोर भगनी बहन सब वही। कौन सा ग्रह सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटे पहले उग जाता है? बुध। कौन? बुध जो है वो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले भोर के तारा तो शुक्र हो जाएगा आए ना। बुध बुध शुक्र को हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे सब अपना देख लेते हैं। 2 घंटा पहले दिखे तो मतलब वही चीज है। सूर्य तो सबका दिखता है, सांझ भोरे सब मिल जाता है। शुक्र तो एकदम दिखाई देता है ना। कभी कभी तुम गर्मियाँ के दिनों देखो ना तो 2 घंटा पहले नजर तो एक बहुत चमकीला कभी कभी तो ग्रह तो आकार के अनुसार पृथ्वी के समान शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे बड़ा तो है गया। कितने में चक्कर लगा लेता है? कौन? बुध है। बृहस्पति 12 घंटा। 10 घंटा में अपने धुरी पर ना जाता है और परिक्रमा 12 वर्ष
10 घंटा में घूम जाता है, 12 वर्ष में लगा लेता है। सबसे बड़ा ग्रह इसका उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह रंग पीला रंग लाल ग्रह मंगल लाल ग्रह। इसका कक्षीय तल 25 का है कि पृथ्वी के समान झुका हुआ है, पृथ्वी के, इसीलिए संभावना है कि यहाँ पे भारत अति जीवन संभव हो सकता है। इसके ग्रह उपग्रह मंगल के उपग्रह फोमोस और इसमें बड़का फोबोस, छोटा ऐसे सौरमंडल का सबसे छोटा डिमोस। सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में? मंगल है 687 दिन, मंगल 687 दिन में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है ओलिपस मेसी। ज्वालामुखी ओलिपस मेसी कहाँ मिलेगा? मंगल पे। पर्वत कहाँ है? माने सबसे ऊंचा सौरमंडल का निक्स ओलंपिया। 3 गुना ज़्यादा। 24-25 हजार ना 8800 लगभग 27,000 27,000 मीटर पड़े। मार्स MOM भारत कब भेजा था? 2013 में। डेट है 5 अक्टूबर है। 5 नवंबर 2013। कौन सा यान? PSLV C25 PSLV C। मार्स ऑर्बिट मिशन। आदित्य L1 कोची गया है? आदित्य कौन अथी से? 57 से गया। 57। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति शनि। कौन सी गैस मिलता है इस पर? शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज कौन किया है? इंग्लैंड फ्रांस। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज फ्रांस। बताइएगा शनि में वलय की संख्या 7। वलय में की संख्या वलय की संख्या। आकाश में कैसा दिखता है ये? पीले तारा किस तरह? पीले। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का दूसरा उपग्रह टाइटन। दूसरा बड़ा उपग्रह गैनीमेड। बताइएगा टाइटन की खोज किसने किया था? हाइजेंस। टाइटन की खोज हाइजेंस। टाइटन की खोज 65। शनि का कौन सा उपग्रह है जो इसके शनि के विपरीत दिशा में घूमता है? फोबरे। फोबरे कौची के से संबंधित है? फोबरे खेल है गैस। अभी बताएं फोबरे के बारे में। हाँ पीछे था 2 गो नाम संभववाद के संस्थापक। संभववाद के प्लास और फोबरे। प्लास और तीसरा बड़ा उपग्रह इसे तो हो जाएगा। कब खोज हुआ था? अरुण के 1785 1781। इसमें वलयों की संख्या 5। वलय की संख्या 5 9 है। हाँ 9 है। 5 गो दिखता है। 9 5 गो अल्फा गामा बीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। 5 के नाम है। चल नौ रहता है। इसका घूर्णन की दिशा 9 गो। शनि में 7 गो, एकरा में 9 गो। 9 गो में से 5 गो दिया हुआ है। पूरब से पश्चिम। शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम। आ सूर्य शुक्र अरुण और सूर्य पूरब से पश्चिम। लेटा हुआ ग्रह टाइटेनिया किसका उपग्रह है? टिट्रॉन वरुण। टाइटन शनि, टाइटेनिया अरुण, टिट्रॉन वरुण। नेपच्यून की खोज वो तो अरुण की खोज किया विलियम हर्शेल। जोहान गाले 1846। मीथेन के बादल कहाँ मिलता है?
वरुण पर। मिथेन के बादल, नेपच्यून ना मिथेन के बाद और लूना वरुण दोनों है लाइक इनमें दिया होना है दोनों मिलता दोनों सर ऐसा रहता तो लिख देता डेटा सर। वगैरह से पहले देखा था कुछ लिखने आओ। हरा गड़ा कौन है? अरुण है ना? हाँ कुछ नहीं दिले उसमें। हरा गड़ा अरुण की वरुण। वरुण को लेटा वगैरह अरुण, हरा गरा भी वरुण, हरा गड़ा वरुण। हरा गरा। नेपच्यून ना? हाँ उसी को नेपच्यून। अरे मिथेन में के कारण वह दिखता है। हाँ मीथेन के कारण। चलो डेटा वगैरह करते हैं उसको। पृथ्वी भी था ना पूछना। हाँ पृथ्वी पूरा। चलो पृथ्वी कले से यहाँ तक पूछ लिया। पृथ्वी से लेके पूरा तीसरा पॉइंट से पहले तक याद कर लेना, उल्का तक।